क्या निशिकांत दुबे और जगदीप धनखड़ अब गिरफ्तार होंगे? क्या सुप्रीम कोर्ट से पंगा लेना यहां पर निशिकांत दुबे और उपराष्ट्रपति को भारी पड़ने वाला है? जी हाँ, नमस्कार। नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। इन दिनों देश में माहौल जो है गरमाया हुआ है। एक तरफ जहां वक्फ मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना यहां पर उपराष्ट्रपति के द्वारा की गई और निशिकांत दुबे के द्वारा की गई, उसके बाद में यहां पर तमाम तरीके से देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार अब आमने सामने आ गए हैं। और जो समय यहां पर 7 दिनों का केंद्र सरकार को दिया गया था कि आप अपना जवाब जो है वो दाखिल करें, तो अपने हलफनामे में भी यहां पर बीजेपी सुप्रीम कोर्ट को धमकाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में ये 2 सवाल बनते हैं। एक सवाल तो यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अब बीजेपी के सामने मजबूर हो जाएगा? क्या बीजेपी के धमकाने से धमक जाएगा, या फिर सुप्रीम कोर्ट कड़े एक्शन जो है वो केंद्र सरकार के खिलाफ और जो बयानबाजी बीजेपी के नेताओं की तरफ से की गई, यानी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा की गई या फिर सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा की गई, उसका बदला भी अब जरूर लेगा। क्योंकि अवमानना का एक केस निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर कर दिया गया है। वहीं पर एक केरल के वकील ने यहां पर उपराष्ट्रपति के खिलाफ अटॉर्नी जनरल से इजाजत मांगी है केस दायर करने की, और अगर अटॉर्नी जनरल से इजाजत मिल जाती है तो देश में पहली बार ऐसा होगा कि उपराष्ट्रपति जो है वो जेल में जाएं। और वहीं पर निशिकांत दुबे की भी बात कर लेते हैं, तो निशिकांत दुबे का जाना तो लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि एक के बाद एक पहले सुप्रीम कोर्ट को घेरा, उसके बाद में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं, और कश्मीर मुद्दे पर जो पहलगाम में हमला हुआ उसमें भी तुष्टीकरण की ओछी राजनीति करने का काम यहां पर निशिकांत दुबे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहां तक खुद जेपी नड्डा को सामने आकर यह कहना पड़ता है कि हम निशिकांत दुबे के बयान से सहमत नहीं है। वो उनका निजी बयान है, वो पार्टी का बयान नहीं है। यानी अगर कोई घिरता है तो जब बीजेपी जो है अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश करती है, और यही बात जो है अब निशिकांत दुबे के साथ में हो रही है। तो ऐसे में ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या निशिकांत दुबे अब जेल में जाएंगे, क्या उनके खिलाफ भी एक मुकदमा चलेगा, और क्या यहाँ पर देश में बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। और इसके साथ में क्या यहाँ पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई कर सकता है, और 5 मई को क्या सुप्रीम कोर्ट एक ऐतिहासिक फैसला सुनाने जा रहा है, और क्या मुसलमानों की इसमें जीत होने वाली है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या कुछ कहना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।